योग समिति नेपाल से आज हम लोग संतानेश्वर महादेव जो कि नेपालगंज बांके के नारायणापुर गांव पालिका में अवस्थित है। नारायणापुर गांव पालिका 5 नंबर वार्ड 6 नंबर वार्ड उसमें लगता है। तो हम लोग पूरे टीम गुरु गिरिराज शर्मा भट्टराय जी के नेतृत्व में योग समिति नेपाल की तरफ से हम लोग आज संतानेश्वर मंदिर की यात्रा में निकले हुए हैं। संतानेश्वर मंदिर की यात्रा बहुत कठिन, जो कि आप रास्ते को देख रहे हैं, ये रास्ता दुर्गम लेकिन रमणीक जगह है। ऐसा रमणीक देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि इस तरह का स्थान आपको देखने को नहीं मिला होगा। बेहतरीन रमणीक जगह है जिस यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग यात्रा कर रहे हैं संतानेश्वर महादेव की। संतानेश्वर महादेव जो कि पहाड़ों की चोटी पे अवस्थित है। लालपुर से 2 घंटा चलने के बाद संतानेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। तो हम देख रहे हैं रमणीक जगह जो कि पहाड़ों की चोटी पर, पहाड़ों की रमणीक जगह, हरियाली, इस तरह की हरियाली जो कि आपको देखने को मिलेगा। इतनी रमणीक स्थान जो जहाँ जाने से आपको शांति मिलेगी और मज़ा आ जाएगा। और ऐसे रमणीक जगह में आप मेरे साथ यात्रा में चलें। हमारा टीम योग समिति नेपाल जो कि गुरुजी गिरिराज शर्मा भट्टराय जी की अध्यक्षता में निकल पड़ा है टोली। तो ये टोली अब मंदिर संतानेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और हम देख रहे हैं रास्ता दुर्गम एरिया, दुर्गम जो कि कठिन है, जहां आप अगर बारिश हो जाए तो आप स्लिप हो सकते हैं, नीचे की ओर गिर सकते हैं। तो ये रमणीक जगह आप मेरे साथ यात्रा करें, देखें किस तरह से जो है हमारे साथ चलें, देखें दुर्गम रास्ता, रमणीक जगह आप चलें। तो इसमें बारिश होने की जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हो सकता है बारिश भी आए। और बारिश में क्योंकि बादल आप देख रहे हैं, बादल भी है आकाश में, किसी भी समय बारिश भी हो सकती है। और हम लोग निकल पड़े हैं दुर्गम रास्ता से जो है संतानेश्वर मंदिर की तरफ। संतानेश्वर मंदिर चले हम लोग रमणीक जगह का दर्शन करने के लिए। और रमणीक जगह का दर्शन हम लोग संतानेश्वर मंदिर में करेंगे। और संतानेश्वर मंदिर में जाने के बाद हमें शांति मिलेगी। तो हम लोग राप्ती से जल लेकर आज संतानेश्वर मंदिर में जल अर्पण के लिए निकल पड़े। तो हम आज संतानेश्वर मंदिर में जल शिव जी के ऊपर अर्पण करेंगे। उसके बाद जो है हम फिर लौट आएंगे।
आप देख रहे हैं प्रकृति के सौंदर्य को, इतनी अच्छी, जो कि पहाड़ों के हरियाली को आप देख रहे हैं। आहा, इतना सुंदर दृश्य, इतना रमणीक जगह, जो कि आप देखेंगे तो आपका मन मोह लेगा। तो मनमोहक जगह आप जो है संतानेश्वर मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, और सारे यात्रीगण जो कि संतानेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं, वो भी रास्ते में चल रहे हैं। तो हम आज देख रहे हैं प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति के आभा, जो कि हमें मनमोहक दृश्य मन मोह लेता है। तो उस दृश्य को हम देखते जा रहे हैं। संतानेश्वर मंदिर के रास्ते में ये मनमोहक दृश्य, ये प्रकृति का सौंदर्य, इतनी रमणीक जगह, आहा, जो कि आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बोलेंगे कि आहा, प्रकृति का ऐसा सौंदर्य जो कि हम हमेशा देखते रहें और हमेशा संतानेश्वर मंदिर की यात्रा में आए और इस तरह के दृश्य को हमें किसी भी समय बारिश के जैसा मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, और हम धीरे धीरे इसी कठिन रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कठिन रास्ता, और दृढ़ संकल्प होके हम संतानेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए हम आगे चल पड़े हैं। आप देख रहे हैं ये कठिन रास्ते को, जो कि संतानेश्वर महादेव की तरफ जाती है। आप कभी भी आने की इच्छा करें तो आप देख लें, इस तरह की रास्ता है, तो आप इसके लिए अपना इंतज़ाम कर लें। एक डंडा ले लें जिससे आपको चलने में बहुत इजी होगी। तो आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएं, और आप धीरे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं संतानेश्वर महादेव की तरफ। संतानेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हम प्रकृति के सौंदर्य को भी देख रहे हैं। आहा, कितना आनंदित कर देता है ये सौंदर्य देख के। इतनी सुंदर, इतनी रमणीक जगह, जो कि हम बहुत जल्दी संतानेश्वर महादेव के दर्शन के लिए दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद जो है हमें संतानेश्वर महादेव का दर्शन मिलेगा, और हमें संतानेश्वर महादेव से कुछ आशीर्वाद भी लेने का मौका मिलेगा। तो धीरे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं संतानेश्वर महादेव की तरफ। तो ये प्रकृति का सौंदर्य, जो कि हमें यहाँ खींच के ले आया है, और हम अब चोटी पे पहुँचने वाले हैं, जिस चोटी पर पहुँच के हमें जहाँ से और संतानेश्वर महादेव पहुँचने का रास्ता कठिन मिलेगा, लेकिन हमारा टीम दृढ़ संकल्प है कि हम पहुँचेंगे। उसके बाद जो है संतानेश्वर महादेव का
दर्शन करेंगे। तो अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर से देखिए बादल को, किसी भी समय बारिश आ सकती है। तो बारिश आने वाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है और बादल को आप देख सकते हैं जो कि हमें छूकर निकल जाएगी। तो आप कुछ देर में देखेंगे कि हो सकता है बारिश भी आए और इस तरह से हम बारिश का भी आनंद उठा सकते हैं। तो हम धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए बादल, ये देखिए प्रकृति का सौंदर्य, हरियाली, आहा, इतनी सुंदर रमणीक जगह जो कि हम आगे कठिन रास्तों पर बढ़ते जा रहे हैं और रमणीक जगह ये प्रकृति के सौंदर्य का आनंद भी लेते जा रहे हैं। और बादल जो कि बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है और किसी भी समय बारिश हो सकती है और उस बारिश का आनंद भी हम उठा सकते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से जो है इस कठिन रास्ते पे, देखिए किस तरह का कठिन रास्ता है। ऐसे कठिन रास्ते पे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कठिन रास्ता। और फिर महादेव का दर्शन, दुर्लभ दर्शन जो कि हमें आनंद विभोर कर देगा। और ये बारिश आप देख सकते हैं बादल, ये बादल किसी भी समय हमारे नज़दीक आ सकती है और फिर हम बारिश का भी मजा ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के सौंदर्य के बीच हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कठिन रास्तों में अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि कठिन रास्ता है लेकिन रमणीक जगह। ये हमारा टीम जो कि आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए कि किस तरह से जो है डंडा लेके उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और धीरे 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 हम इसी कठिन रास्ते पे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये कठिन रास्ता जो कि हमें संतानेश्वर महादेव तक पहुंचाएगी और इसी कठिन रास्ते पर हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा टीम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम अब शिखर पे जिसके लिए आए हैं कि संतानेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उस जगह हम लोग पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। तो हम धीरे 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 ऐसे सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य का मजा लेके हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे इसी कठिन रास्ते पे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये कठिन रास्ता, ये देखिए, ये रास्ता जो कि सीधा मंदिर की तरफ लेके जाता है। तो ये कठिन रास्ता सीधा इस चोटी जो कि जरा सा अगर पैर फिसल जाए तो आप नीचे की तरफ आ जाएं, तो इस तरह का कठिन रास्ता। लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्प है कि हम संतानेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। तो इसी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसी रास्ते पर हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे 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 संतानेश्वर मंदिर के करीब अब पहुंचने वाले हैं। तो इसी रास्ते पर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब जल्द ही हमें संतानेश्वर मंदिर महादेव का दर्शन मिलेगा, जिसे हम लोग करने के लिए आए। वहीं राप्ती से लाए हुए जल को अर्पण करेंगे और पूजा अर्चना करके फिर अपने घर की तरफ लौट आएंगे। धीरे 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 संतानेश्वर मंदिर के पास अब
बारिश का मौसम। देखिए बादल चारों तरफ से घिर चुका है और किसी भी समय बारिश होने वाली है। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी है और जिसका आनंद उठा रहे हैं। ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम। इस ठंडे मौसम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और पानी के हल्का फुवारा भी हमारे नज़दीक आने लगी है। हवाएं तेज हो गई है, हवाएं जोर जोर से चल रही है और हल्का हल्का फुवारा जो है हमारे ओर बढ़ते जा रहा है। किसी भी समय जोर की बारिश हो सकती है, जोर की बारिश हो सकती है। तो इस तरह से जो है, लेकिन हम लोग देखिए बादल पूरा पहाड़ को ढक लिया है और हमारे समीप तक, हमारे पास तक पहुँचने ये हम पहुँच गए हैं संतानेश्वर महादेव। अब दर्शन कीजिए संतानेश्वर महादेव, जो कि चोटी पे है। तो इस तरह से हम अब संतानेश्वर महादेव का दर्शन कर लिए हैं और संतानेश्वर महादेव तक हम पहुँच चुके हैं। इस बारिश में हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है और इसी मौसम में देखिए बादल पूरी तरह से ढक गया है। हवाएं तेज चल रही है और हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही है। बूंदें तेज होते जा रही है, बारिश तेज होते जा रही है, लेकिन हम लोग संतानेश्वर महादेव तक पहुंच चुके हैं। संतानेश्वर महादेव का दर्शन कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह का बादल पूरा छाया हुआ है। और फिर अब हम संतानेश्वर महादेव से अपने घर की तरफ लौटने के लिए तैयार हो चुका है। ये हमारा टीम, अब हमारा टीम भी पहुंच चुका है। धीरे धीरे हमारा टीम पहुंच चुका है। अब हम संतानेश्वर महादेव से नीचे की ओर अपने मंजिल की तरफ, जहाँ हमको घर की तरफ लौटना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अपने जहाँ से यात्रा शुरू किए थे, अब फिर उसी जगह पर पहुँचने के लिए अपना संतानेश्वर महादेव का दर्शन करके अब हम लोग लौट रहे हैं। तो हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरह का प्रकृति का सौंदर्य हमें मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे इसी कठिन रास्ते से हम नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिए हैं
और धीरे धीरे हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो अब हम लौट के फिर अपने जहाँ से यात्रा शुरू किए थे उसी जगह अब पहुँचने के लिए जो है हम उसी कठिन रास्ते से फिर पैदल लौटना शुरू कर दिए। और देख रहे हैं सभी दर्शनार्थी भी जो दर्शन कर चुके हैं वो भी धीरे धीरे लौट रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अपने मंजिल जो जहाँ से यात्रा शुरू किए थे अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिए हैं। और धीरे धीरे उसी कठिन रास्ते से फिर हम जो है नीचे की ओर आ रहे हैं। तो हम अब लौट के उसी जगह जहाँ से यात्रा शुरू किए थे तो अपने घर के तरफ पहुँचने के लिए हम संतानेश्वर मंदिर से धीरे धीरे उसी कठिन रास्ते से लौट के आ रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, डिवाइन एनर्जी लेके आ चुके हैं। जो कि पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर में स्फूर्ति ला रही है और हमें तरोताज़ा कर दिया है। बारिश की बूंदें भी इतनी शीतलता प्रदान कर दी है कि शीतल पूरा मौसम जो है, मौसम इतनी सुहावनी मौसम है जिसमें हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और हम धीरे 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 अपनी यात्रा को समाप्त करने के लिए जो है फिर से अपने घर के तरफ लौटना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है कुछ ऊंची टीले पे जाके हम देखेंगे और प्रकृति का भी सौंदर्य लेंगे। तो हम चले, क्या है यहाँ से बेहतरीन आप प्रकृति के सौंदर्य को देख सकते हैं। अब देखिए मेरे साथी जो कि पत्रकार हैं वो हमारे साथ में हैं, वो लोग भी यहाँ से प्रकृति का मज़ा ले रहे हैं। इतनी रमणीक जगह, इतना सुंदर, इतना सुहावना, जो कि सभी लोग इसका दर्शन करना चाहते हैं और इस प्रकृति का जो है मज़ा लेना चाहते हैं। सभी अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहे हैं कि जितना प्रकृति के सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद कर लें, अपने मोबाइल में कैद कर लें और कैद करके इसको यादगार बना दें। तो हम यादगार बनाने के लिए हम आपको भी इसमें शामिल किए हैं कि आप देखें किस तरह का प्रकृति का सौंदर्य है। और इस प्रकृति का जो है हरी भरी वृक्ष, पेड़ पौधे जो कि हमें मंत्रमुग्ध कर दे रही है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। और धीरे धीरे फिर कठिन रास्ते पे हम लौटना शुरू कर दिए हैं। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि यात्रीगण, दर्शनार्थी अब संतानेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए यात्रा शुरू किए हैं। और हम यात्रा समाप्त करके अब धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटना शुरू कर दिए हैं। तो आप इस प्रकृति का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ से डिवाइन एनर्जी आपको मिल रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपको स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, आपको प्रफुल्लित कर रहा है। और इसी स्फूर्ति के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप धीरे धीरे हम यात्रा समाप्त करने की तरफ आतुर हैं। और धीरे धीरे हम जो है अपने घर के तरफ लौट रहे हैं। और ये प्रकृति का आभा, ये प्रकृति का सौंदर्य, हरी वृक्ष, हरे पेड़ पौधे हमें मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम अब धीरे धीरे अपने
मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ लौटने के लिए उसी कठिन रास्ते से जो है चल पड़े हैं। और अब जो है हम लौट रहे हैं धीरे धीरे, और फिर अपने मंजिल की तरफ उसी कठिन रास्ते से हम लौट रहे हैं और अपने घर की तरफ कितनी जल्दी हम पहुंच जाए जहां से यात्रा शुरू किए थे। और उसके बाद जो है हम अपने जो पॉजिटिव एनर्जी, जो स्फूर्ति मिला है वहाँ शंतनेश्वर महादेव का दर्शन करके, वो हम पॉजिटिव एनर्जी घर में लेके आए, अपने मंजिल तक लेके आए और वो नया स्फूर्ति प्रदान करे और जीवन में हमें उन्नति प्रदान करे। तो इस तरह से हम जो है इस सौंदर्य का मजा, अब हम नदी का भी आनंद ले रहे हैं। अब कठिन रास्ता समाप्त होके अब जो राप्ती नदी है, तो राप्ती नदी के जल बहाव को देखिए आप, कितनी तेज धाराएं हैं जो पहाड़ों से गिरती है और उसके बाद जो है यहाँ से निकल के इंडिया की तरफ जाती है। और हम कुछ अब त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योर्मोक्षे यमामृता। इस तरह से जो है हम मंत्रों के साथ आज संतानेश्वर महादेव का दर्शन की यात्रा हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं।